दोस्तों सोलो लेवलिंग के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सोलो लेवलिंग के एपिसोड 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा डंजन में बुरी तरह तबाही चल रही है। जिन्बू के दोस्त एक एक करके मर रहे हैं। जैसे तैसे करके वो लोग यहाँ के फाइनल रिचुअल तक पहुँचते हैं और साथ ही बाहर जाने का गेट भी खुल जाता है। एक एक करके सभी हंटर्स वहाँ से भाग जाते हैं और केवल जिन्बू ही वहाँ फंस जाता है। स्टैचू जिन्बू की बुरी हालत कर देते हैं और उसके मरने से एक सेकंड पहले ही इस टेंपल का सीक्रेट क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। जिन्बू को कुछ नोटिफिकेशन दिखने लगती हैं। हालांकि ये सब चल क्या रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नोटिफिकेशन में लिखा होता है, आपने सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक पार कर लिया है और अब आप एक प्लेयर बन सकते हैं। आपके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर आपने प्लेयर बनना एक्सेप्ट नहीं किया तो 0.02 सेकंड में आपका दिल धड़कना बंद कर देगा। क्या ये आपको मंजूर है? जिन्बू कहता है, क्या ये मैं एक्सेप्ट करूंगा तो मैं जिंदा बच सकता हूँ? हाँ, मुझे ये मौका मंजूर है। और फिर हमें एक बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है, जैसे सब कुछ एकदम से गायब सा हो गया हो। फिर अचानक से जिन्बू की आंख एक हॉस्पिटल के अंदर खुलती है। वो कहता है, मैं कहाँ हूँ? हॉस्पिटल? क्या ये सब एक सपना था? तभी दो सूट पहने लोग कमरे में एंटर करते हैं। वो कहते हैं, चलो आखिरकार तुम उठ ही गए। जिन्बू पूछता है, तुम लोग कौन हो? वो लोग जिन्बू को अपना कार्ड देते हैं। असल में ये लोग हंटर गिल्ड इंस्पेक्टर हैं, लेकिन जिन्बू ये सोचकर परेशान है कि आखिर इन लोगों को मुझसे काम क्या है। फिर जिन्बू को पता लगता है कि वो पिछले 3 दिन से बेहोश था। जिन्बू उनसे पूछता है, जूही और मिस्टर सॉन्ग का क्या हुआ? क्या वो लोग ठीक हैं? हंटर्स बताते हैं, हाँ वो लोग ठीक है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग ने अपना एक हाथ खो दिया है। शायद वो अब अपने काम से रिटायरमेंट ले लें। और रही बात जूही की, एक्सट्रीम ट्रॉमा की वजह से उसका इलाज चल रहा है। मुश्किल है अब वो काम पर वापस आए। और बाकी सब। जिन्बू उसकी बात को बीच में ही काट देता है और कहता है, नहीं, बस इतना ही काफी है। जिन्बू उन धोखेबाज लोगों के बारे में अब कुछ याद नहीं करना चाहता। फिर हमें जानने को मिलता है कि केवल 6 लोग ही उस डंजन से जिंदा वापस आ पाए हैं। हंटर जिन्बू को बताते हैं, इस तरह का खून खराबा काफी कम देखने को मिलता है। सर्वाइवर्स की बात सुन के हमने व्हाइट टाइगर गिल्ड्स को वहां पर भेजा, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां उन्हें केवल तुम ही मिले। जिन स्टैचू और चीजों के बारे में तुमने जिक्र किया है, वहां ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। जिन्बू चौंक जाता है। हंटर्स कहते हैं, सर्वाइवर्स की किसी बात का कोई सबूत नहीं मिला है, तो फिलहाल अभी हमारे पास इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये हमारा सिर्फ एक गैस है, लेकिन शायद तुम्हें नई पावर्स मिली हैं, जिसको डबल अवेकनिंग कहा जाता है। दोस्तों हंटर्स की पावर जब पहली बार जागती है तो उसको अवेकनिंग कहा जाता है, लेकिन कभी कभी हंटर्स की पावर दूसरी बार भी बूस्ट हो जाती है, जिसको डबल अवेकनिंग बोलते हैं। हंटर्स साथ में जिन्बू के मैजिक लेवल को टेस्ट करने के लिए एक डिवाइस भी लाए होते हैं। उन्हें लगता है, जैसा कि सभी सर्वाइवर्स ने बताया, अगर वो स्टैचू सच में इतने खतरनाक थे तो एक ई रैंक का हंटर उनको आखिर कैसे सर्वाइव कर सकता है। ऐसा तो तभी संभव है जब जिन्बू की पावर ए या एस रैंक में बूस्ट हो गई हो। जिन्बू उस मशीन पर हाथ रखता है और उसका मैजिक लेवल केवल 10 आता है। हंटर्स मन में सोचता है, कचरा आखिरकार कचरा ही रहेगा। सबसे कमजोरी रैंक वाले हंटर का भी पावर लेवल कम से कम 70 तो होता ही है। ये तो उससे भी बदतर है। शायद हमने यहाँ आकर अपना वक्त ही जाया किया है। फिर वो बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। जिन्बू सोचता है, क्या ये इन लोगों को पहले नहीं पता था कि मैं इतना कमजोर हूँ? हाँ, शायद उन्हें ये चीज नजर नहीं आ रही है। जिन्बू को अभी भी नोटिफिकेशन नजर आ रही है। फिर वो अपने पैर पर नजर डालता है, जो केव में कटने के बावजूद भी अब रीजनरेट हो गया है और उसकी सभी चोटें भी एकदम से ठीक हो गई हैं। जिन्बू अभी भी काफी कंफ्यूज है कि कितना सच है और कितना सपना। वो मन में सोचता है, शायद मुझे इन लोगों को इस बारे में बताना चाहिए था कि मैं इन चीजों को देख सकता हूँ। ये टच स्क्रीन तो नहीं लग रहा है। जिन्बू उस नोटिफिकेशन को समझने की कोशिश कर रहा था, तभी वहां पर उसकी बहन जिन्हा आ जाती है। जिन्हा बोलती है, भाई तुम ये कर क्या रहे हो? क्या तुम्हारे सर पर कोई चोट आई है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि अपना ध्यान रखा करो। तुम्हें पता भी है मैं कितना ज्यादा परेशान हो गई थी। हमेशा केवल तुम ही क्यों इंजर्ड हो जाते हो? याद रखना, अगर अब की बार तुम्हें चोट लगी तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कोई जॉब ढूंढ लूंगी, ताकि तुम्हें ये हंटर्स वाला काम न करना पड़े। जिन्बू अपनी बहन को देखकर काफी ज्यादा खुश है। जिन्बू उससे पूछता है, जिन्ना क्या तुम इन नोटिफिकेशंस को देख सकती हो? जिन्ना बोलती है, क्या? किन चीजों को? जिन्ना को वो नोटिफिकेशन नहीं नजर आ रही हैं, केवल जिन्बू ही है जो इन नोटिफिकेशंस को देख सकता है। जिन्बू फिर उससे पूछता है, जब हमारे पास किसी गेम में कोई मैसेज आता है तो हम उसे कैसे देखते हैं? जिन्ना बोलती है, सच में तुम्हारे सर पे कोई चोट नहीं आई है ना? वैसे मैसेज देखने के लिए हमें मेल बॉक्स को चेक करना पड़ता है। फिर जिन्ना अपनी दोस्त को लेकर वहां से चली जाती है। जिन्बू उस नोटिफिकेशन के मेल बॉक्स को ओपन करता है। उनमें लिखा होता है, ये सिस्टम आपकी ग्रोथ में आपकी मदद करेगा।
अगर आपने सिस्टम के ऑर्डर्स को नहीं माना तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है। जिनवू को ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसको इतना याद है कि ऐसा ही कुछ उसने ऑल्टर पर भी देखा था। फिर जिनवू के सामने डेली क्वेस्ट आती है जिसका नाम है प्रिपेयरिंग टू बिकम स्ट्रॉन्ग, यानी पावरफुल बनने के लिए तैयारी करो, जिसमें उसको 100 पुशअप, 100 कर्ल्स अप, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर भागना है। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। जिनवू उसको देखकर सोचता है, ये क्या है, कोई मजाक? अभी तो मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ और मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है। चलो पहले कुछ देर सो लेते हैं, फिर देखते हैं कि आखिर ये सब है क्या। और फिर जिनवू सो जाता है। डेली क्वेस्ट का टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा है और बार बार उसको मॉर्निंग का मैसेज भी आ रहा है। फिर जिनवू के पास फाइनल मैसेज आता है, आपने अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया है, अब आपको कुछ देर के लिए पेनल्टी जोन में भेजा जा रहा है। और फिर जिनवू का कमरा कांपने लगता है जैसे मानो कोई अर्थक्वेक सा आ गया हो। जिनवू अपनी नींद से जागता है और देखता है वो किसी डेजर्ट में आ चुका है। उसको अपने पीछे से कुछ आवाजें आती हैं। वो मुड़कर देखता है, वहाँ एक बहुत बड़ा जहरीला सेंटीपाइड मॉन्स्टर है। इस पेनल्टी राउंड में उसको 4 घंटे तक इसी मॉन्स्टर से अपनी जान को बचाना होगा। जिनवू उस मॉन्स्टर से डरकर भागने लगता है और कई घंटे भागते भागते वो मॉन्स्टर उसको पकड़ने ही वाला होता है। तभी पेनल्टी के 4 घंटे लगभग पूरे हो जाते हैं और टाइम खत्म होता ही जिनवू वापस अपने हॉस्पिटल के रूम में आके गिरता है। पेनल्टी राउंड खत्म करने के लिए उसको एक रिवॉर्ड भी दिया जाता है, लेकिन जिनवू इतना ज्यादा थक चुका होता है कि तुरंत ही बेहोश हो जाता है। तभी उसके रूम में एक नर्स एंटर करती है और जिनवू को देखकर घबरा जाती हैं। फिलहाल 4 दिन बीत चुके हैं। जिनवू अब रोज पूरी मेहनत से अपने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करता है और आसपास के लोग उसे इतनी मेहनत करते देख काफी हैरान है। इतने टाइम में कुछ बातें जिनवू को अच्छे से समझ में आ गई हैं। पहली, उसकी आंखों के सामने ये सब चीजें इल्यूजन नहीं है, हालांकि जिनवू के अलावा इनको कोई देख नहीं सकता है। डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने से जिनवू को बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जिसमें से एक है स्टेटस रिकवरी, जिससे उसको पूरे दिन एक्सरसाइज करने के बावजूद उसकी हेल्थ एकदम से रिकवर हो जाती है। और इसके अलावा स्टैट पॉइंट्स और कुछ रैंडम बॉक्स भी मिलते हैं। स्टैट पॉइंट से वो अपने कैरेक्टर स्टैट्स को इम्प्रूव कर सकता है, जिससे वो और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। स्टेटस, स्किल्स, आइटम, इन्वेंट्री, आइटम स्टोरेज, ये सब मानो किसी गेम जैसा है। अगले दिन जिनवू हॉस्पिटल से लीव लेकर बाहर घूमने जाता है। एक सीढ़ी के पास जाकर वो अपने जेब में से एक चाबी को निकालता है और सोचता है, चलो पता लगाते हैं आखिर इससे होता क्या है। डेली क्वेस्ट कंप्लीट करके उसे कुछ रैंडम बॉक्स मिलते हैं, जिसमें कभी कोई बैंडेज, पेन जैसी यूजलेस चीजें निकलती हैं, लेकिन इस बार ये कुछ अलग है। एक चाबी जिससे एक ईस्टर्न डंजन ओपन हो सकता है। क्या ये सब उस डबल अवेकनिंग की वजह से हो रहा है? कुछ भी हो, अगर ऐसा है तो मुझे एक बार जरूर कोशिश करनी चाहिए। दुनिया के सबसे कमजोर हंटर को एक डबल अवेकनिंग मिली है, अगर किसी को पता चलेगा तो वो जरूर हंसेगा। फिलहाल कम से कम मैं भागने में तो अच्छा हूँ, अगर कुछ गलत होगा तो मैं वहां से भाग जाऊंगा। फिर यही सोचता हुआ जिनवू चाबी को यूज करता है। उसमें से बहुत तेज रोशनी आती है और उसके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है। जिनवू उसमें पूरे जोश के साथ एंट्री मारता है, लेकिन अंदर जाते ही बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। उसके आसपास लोग अभी भी आ जा रहे हैं, यानी इस डंजन को भी केवल वही देख सकता है। जिनवू सोचता है, ये नॉर्मल दुनिया से तो बिल्कुल अलग है, शायद ये कोई दूसरा डायमेंशन है। अब क्या होगा? मैंने तो प्लान बनाया था कि कुछ बुरा होगा तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन अब तो रास्ता भी बंद हो गया है। फिर जिनवू के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, इस डंजन से आप बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको डंजन बॉक्स को मारना होगा, या तो आप हार्ट स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनवू सोचता है, थोड़े दिन पहले मैं एक ईरोंग मॉन्स्टर से मरते मरते बचा था और अब मुझे इस पूरे डंजन को अकेले खाली करना होगा। शायद मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है। तभी जिनवू को बेसमेंट से काफी डरावनी आवाजें आती हैं, जिसको सुन के उसकी हवा खराब हो जाती है। फिर वो कहता है, क्या मुझे सच में ये सब बिना किसी पार्टी के करना होगा? और इन्हीं डरावनी आवाजों के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। बेसमेंट में आखिर क्या है और जिनवू डंजन से बाहर निकल पाएगा या नहीं, इस सब का जवाब मिलेगा आपको अगले एपिसोड में। तब तक ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द।